और इस अच्छी यात्रा का समर्थन करना चाहिए, वरना चंद जैसे लोग हैं जो मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं, तो मोहम्मद गौरी साथ लेके जीत तो जाएगा लेकिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए सनातनियों, सनातन का साथ देना, धोखे से भी किसी और का साथ मत देना, क्योंकि तुम्हारी यार में वो हमें तो पराजित कर देंगे लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात हर उस जैन भाई के लिए है, हर उस सिख भाई के लिए है, हर उस बौद्ध के लिए है जो सोचते हैं कि आप तो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, हमारा क्या लाभ है। तो मैं चाहूंगा कि भारत का प्रत्येक हो, जैन हो, बौद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति को आकर इस सनातन यात्रा का साथ देना चाहिए और अपनी रक्षा करनी चाहिए। ये हिंदुओं की यात्रा ही है ऐसा नहीं है, सबकी यात्रा है। क्यों जी, बात सही है? अब ये बताओ, हम जातियों में बट गए, ब्राह्मण बट गया, क्षत्रिय बट गए, वैश्य बट गए, शूद्र बट गए। हमने कई बार कथा में कहा वेद मंत्र इसका प्रमाण है। बताओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के पिता कौन है? चारों का बाप कौन है? बोलो। ये सब बातें आप याद कर लो, कोई भी पूछे जवाब दे दो। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस जद वैश्या पदभ्यांगुं शूद्रो अजायते। ये वेद वाक्य है। वेद वाक्य, वेद कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से प्रकट हुआ, वैश्य भगवान की जंघाओं से प्रकट हुआ, शूद्र भगवान के चरणों से प्रकट हुआ। तो बताओ, चारों का बाप एक है कि नहीं? एक भगवान से तो चारों पैदा भये। जब तुम्हारा बाप एक है तो तुम झगड़ा किस बात का कर रहे हो? चारों का बाप एक है तो झगड़ा किसका है? क्यों जी? इसलिए हमारे पिता एक हैं, भगवान नारायण सबके पिता। तो तुम चार भाई हो, हमें कैसे रहना है यहाँ पर? भाई की तरह। ब्राह्मण हमारा भाई है, क्षत्रिय हमारा भाई, वैश्य और शूद्र हमारा भाई है। हमने कभी माता, भगवान राम ने माता शबरी को गले लगाया कि नहीं? जूठे बेर खाए कि नहीं? निषाद को गले लगाया कि नहीं? जब हमारे भगवान शबरी और निषाद को गले लगाने में संकोच नहीं करते, तो हम अपने दलित वंचित भाइयों को, कोल भील भाइयों को गले लगाने से क्यों शर्माए? हम सबको गले लगाएंगे।